हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद है जो कि ये आपको प्रीवियस क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2023 के जीके जीएस की क्लास आपको बेहतरीन लग रही होगी। इसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपके 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सफिशिएंट रहेगा। उम्मीद है सेशन आपको बेहतरीन लग रहा होगा, क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि अप्रस्तुतता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। यानी कि जो आर्टिकल 17 है वो अप्रस्तुतता का इसमें जिक्र है, यानी कि छुआछूत का अंत है। तो आर्टिकल 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा गया था। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए पेपर की कटिंग कि अप्रस्तुतता किसमें है, आर्टिकल 17 में इसका जिक्र है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे। तो कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा और ये एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि लाल बाल पाल में से एक थे तो लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया था। अगला है कि केवल कितने वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए पात्र होते हैं। तो आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन से इसका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राज्यपाल के लिए जो आयु है वो 35 साल होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा और इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा गया था। अगला है कि विषम का चयन करना है, यानी कि 3 एक तरीके से होंगे और एक अलग होगा, ये चुनना है। यानी कि जो कपास है और रेशम है, ऊन है, ये एक जैसे हैं, ठीक है, एक ही उद्योग में है। लेकिन जो विद्युत उद्योग है ये एक अलग है, यानी कि विषम है ये। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन से पूछा गया था कि विद्युत उद्योग जो है एक अलग है और कपास रेशम ऊन ये एक ही है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। अगला है कि कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। तो कौन सी है जो कि भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो सामर झील नहीं है और ये खारे पानी की झील है। आप सभी को पता होगा खारे पानी की झील है ये सामर। बाकी जो लोकटक है, बड़ा पानी और भीमताल, ये सब मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इस तरीके से एसएससी जीडी 2023 के पेपर में पूछा गया था कि मीठे पानी की झील नहीं है तो सामर झील नहीं है। तो सामर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापी। तो ऑप्शन से 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है कि हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है आर्द्रता मापी। तो ऑप्शन से डी, ऑप्शन से 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक वर्ष में एक बार होता है। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से फेस्टिवल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने वर्ष बाद, कितने साल बाद कौन सा फेस्टिवल है जो कि आयोजित होता है। तो एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी हमको दिमाग में रखना है कि हमको आगे के लिए क्या क्या पढ़ना है। अगला है कि यूकी भामरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पे आप पेपर की कटिंग भी देख लीजिए कि यूकी भामरी ये टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी। और ये 2021 का करंट अफेयर है
किस टॉपिक का है ये? रैंक इंडेक्स वाला है, रैंक इंडेक्स वाला टॉपिक है। तो जितने भी जो इंपॉर्टेंट रैंक्स होती हैं, इंडेक्स होती हैं, वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक प्रश्न पूछा जाता है। इससे ये पता चल रहा है प्रीवियस क्वेश्चंस के जरिए से। तो बाकी जो भी 2025 में इसका एग्जाम हो रहा है, 1 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट है, तो उसके लिए मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स फुल रिवीजन कराऊंगा। तो सबसे पहले 2021 की रैंक में भारत की रैंक क्या थी? 132वीं रैंक थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये एग्जाम में पूछा गया था। 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति 132वीं थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि दर्शना झावेरी किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर नृत्य शैली के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था, दर्शना झावेरी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मश्री प्राप्त हुआ था दर्शना झावेरी को मणिपुरी नृत्य शैली के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी, शपथ ली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। और ये 2022 का क्वेश्चन है करंट अफेयर का, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस भी एक प्रश्न पूछा जाता है करंट अफेयर्स के। तो ये भी मैं आपको, ये टॉपिक भी आपको कवर कराऊंगा पूरा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से पेपर की कटिंग भी देखते हुए चलिए कि जिससे कि आपको अंदाजा पता चले कि प्रीवियस क्वेश्चंस में किस तरीके से जीके जीएस के क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या डैश पर निर्भर करती थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृषि पर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर डैश करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो क्या करती है? आक्रमण करती है, तो वह मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस का लेवल देखते हुए चलिए। और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है, तो साथ ही साथ सेशन को लाइक भी जरूर करिएगा। अगला है कि राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। तो कहाँ किया गया था इसके बाद? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसको किया गया था पाटलिपुत्र। यानी कि राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा है, इसके बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था। और इन सभी क्वेश्चंस को जो मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ, तो आपको दिमाग में भी रखना है, क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब हो सकता है कि एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में ये दोबारा से पूछ लिया जाए। तो आप लोग पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले राजगृह थी, अब इसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला है कि एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? और ये किसका है? ये स्पोर्ट करंट अफेयर का है। ठीक है, स्पोर्ट करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट करंट अफेयर अब कुछ ज्यादा चर्चा में है और वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा को 2018 एशियाई खेल में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो कौन सा लोक नृत्य है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुम्मी।
कुम्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कुम्मी, कुम्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न ये फिक्स है जो कि एग्जाम में आता ही आता है। तो जितनी भी 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो आपको याद होना चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि इसका कार्यकाल कब से कब तक, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक है, दूसरी का कब से कब तक है, तीसरी का कब से कब तक है। तो ये आपको कार्यकाल और मुख्य उद्देश्य भी याद रखना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान तो कौन सा उद्देश्य चलाया गया था। तो इस तरीके से आपको ये एक प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप पेपर की कटिंग भी देख लीजिए कि एग्जाम में एक प्रश्न फिक्स होता है कि पंचवर्षीय योजनाओं से आना ही आना। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था? तो किसे अपॉइंट किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तपन कुमार डेका। तो ऑप्शंस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2022 का करंट अफेयर है, तो ये 2025 में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2024 का करंट अफेयर 2025 में पूछा जाएगा और वो मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। तो यहाँ पे आप पेपर की कटिंग भी देख लीजिए कि ये करंट अफेयर से, यानी कि अपॉइंटमेंट से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो ये अपने आप में एक प्रश्न ये करंट अफेयर्स से फिक्स होता है। तो मैं आपको ये सब कंप्लीट कराऊंगा रिवीजन। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, किस संशोधन अधिनियम को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं कि नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पेपर की कटिंग देख लीजिए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो किसी ना किसी फेमस संस्थान का फुल फॉर्म जरूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो एक ही शिफ्ट में एक ही दिन 2 इसके पूर्ण नाम पूछे गए हैं। तो यानी कि पूर्ण नाम भी इम्पोर्टेंट है। अब जीएनपी का पूछा गया है तो 2025 में आपसे जीडीपी का भी पूछ सकता है, एनएनपी का भी पूछ सकता है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नाम क्या है जीएनपी का? तो जीएनपी का पूर्ण नाम है सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी का ये पूरा नाम है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आपको ये पता चल रहा है कि हमें क्या पढ़ना है 2025 एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो इससे आपको अंदाजा पता चलता रहेगा। चलिए इसके बाद अगला है कि गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? तो किस काल में शासन किया था? तो 1266 से लेकर 1287 तक इसने शासन किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी शासक हैं उनका कालक्रम जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आप खुद देख लीजिए कि एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए इसके बाद अगला है कि वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? तो वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तो चेसर कहलाते हैं। तो चेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खो खो खिलाड़ी चेसर कहलाते हैं। तो चेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था? तो किसे अपॉइंट किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सरन। और ये करंट अफेयर्स का है, तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं फोकस करना है, क्योंकि 2022 का 2025 में नहीं पूछा जाएगा।
2024 का पूछा जाएगा, तो वो मैं आपको अंतिम दिनों में रिवीजन कराऊंगा। तो बाकी आप देख लीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यानी कि अभी तक हम लोगों ने 3 से 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर अपॉइंट के टॉपिक से अभी तक देखे हैं हमने। तो ये इंपॉर्टेंट है अपॉइंट वाला, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि श्याम सरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो श्याम सरन इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक जो है वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया वो दोबारा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कनक रेले। कनक रेले कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है? कनक रेले। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है, कनक रेले। तो कनक रेले ये नाम याद रखना। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में आयु वर्ग की किन 2 श्रेणियों पर विचार किया जाता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम है किस आयु के वर्ग के श्रेणियों पर ये विचार किया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 के नीचे और 21 के नीचे। ठीक है, तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, दोबारा भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में आयु वर्ग के 17 के नीचे और 21 के नीचे श्रेणियों पर विचार किया जाता है। तो ये आयु वर्ग है, तो ये आपको ये याद रखना है। अगला है कि किस राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा और ये एग्जाम में पूछा गया था। अगला है कि केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है? तो कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनिर्माण। विनिर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट समिट और कॉन्फ्रेंस इवेंट जो उद्घाटन समारोह होते हैं, ये एक प्रश्न करंट अफेयर से जरूर पूछा जाता है। तो किसने इस सम्मेलन का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था 2022 में? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह ने। तो जितेंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए वो सभी टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा। बाकी पहले आप प्रीवियस क्वेश्चंस का नज़ारा देखिए कि कैसे एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था। अब अगला है कि सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई थी? तो कौन सी परियोजना बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाखड़ा नागल परियोजना बनाई गई थी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा और ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था। तो आपसे दोबारा भी एग्जाम में 2025 में पूछा जा सकता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो बाकी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल राज्य में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो कौन सा फेस्टिवल है भैया जो कि केरल के राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओणम त्योहार। ओणम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा और ये एग्जाम में पूछा गया था। यानी कि फेस्टिवल नृत्य हो गया आपका और जो वादक यंत्र हैं ये एग्जाम में सफिशिएंट है, जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है।
तो आपको ये दिमाग में रखना है। तो ये सभी टॉपिक आपको तैयार करने हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी में शुरू किया गया था, लेकिन जनवरी में कब शुरू किया गया था असहयोग खिलाफत आंदोलन को? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1921 में, 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन को जनवरी 1921 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपसे दोबारा भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगला है कि मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि अभी तक जितने भी भारतीय संविधान से किस देश से क्या चीज लिया गया है, तो वो एग्जाम में पूछा जाता है। ऑलरेडी आपको याद रखना है। तो जो मूल अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये सर लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये भी याद रखना, ठीक, ये भी याद रखना आपको। तो ये जो कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है भारतीय संविधान में, तो ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। बाकी आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, पेपर से आपको पिछले वर्ष के देखने से पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक नहीं इम्पोर्टेंट है। बाकी इससे आपको अंदाज़ा पता चल जाएगा। चलिए अगला है कि डॉक्टर किस तकनीक का उपयोग करके उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? तो टेलीमेडिसिन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पेपर की कटिंग भी देख लीजिए कि डॉक्टर किस तकनीकी का प्रयोग उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? तो टेलीमेडिसिन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी? तो सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा किसने शुरू किया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये शुरू किया गया था राहुल गांधी के द्वारा। तो राहुल गांधी ने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि तत्कालीन कृषि मंत्री डैश हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो उनका नाम क्या था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला है कि प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी गैस मुक्त होती है प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन रहा था? तो मेजबान जो था वो असम था और विजेता राज्य था महाराष्ट्र। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो कथक के किस घराने से है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराने से है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियासत मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला है कि सरकार की संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेस्टमिंस्टर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला है कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल कहा जाता है। तो ऑप्शन से 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि डैश के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अमृत 2.0 शुरू किया गया था। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत 2.0 के अंतर्गत। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुमारगुप्त। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। तो 2010 शीतकालीन खेल लंदन में नहीं शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? तो क्या आता है? वसा और शर्करा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शोभना नारायण। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? तो किस आईपीएस अधिकारी की कहानी है मैडम सर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजरी जरूहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डैश सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक सेक्टर में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गणगौर महोत्सव जो है किस देवी के सम्मान में राजस्थान की महिलाओं द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो पार्वती देवी माता पार्वती के सम्मान में गणगौर महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान में। तो राजस्थान का ये फेस्टिवल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशासक हैं? तो प्रफुल्ल पटेल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में किस देश की तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरी धारा बहती है? तो पेरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 1905 में बंगाल विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये प्रशासनिक सुविधा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप जो कि ये 2023 का आपको प्रीवियस जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगे होंगे। तो आपको लेवल भी पता चल गया और टॉपिक भी आपको पता चल गए कि 2025 के लिए कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। अगर वाकई में आपको प्रीवियस क्वेश्चंस का सेशन आपको शानदार लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और आप इसे शेयर जरूर करिएगा स्टडी ग्रुप में। कमेंट जरूर करिएगा कि क्या मैं इसी तरीके से आपको रिवीजन कराता रहूं या फिर आपको मैं टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को कवर कराऊं। तो ये कमेंट बॉक्स में आपको ये चीज़ बताना है। बाकी सेशन में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।